ठीक है, चलिए इंग्लिश की क्लास आपकी हो चुकी है बेटे। आज अब हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने यस्टरडे पढ़ा था बेटे कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जो कल मैंने आपको स्पीड टाइम ग्राफ करवाया था तो हमने उसमें क्या क्या मान के चल रहे थे कि जो इनिशियल स्पीड है बॉडी की वो 0 मान के चल रहे थे कल। वी हैव एज्यूम्ड दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज 0। हम 0 मान के चल रहे थे। अब आप बोलोगे सर आज तो आपको तीसरा वाला करवाना चाहिए, स्पीड टाइम ग्राफ जब स्पीड चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। कल हमने यूनिफॉर्म रेट से पढ़ लिया था, लेकिन बेटा उसमें नॉन यूनिफॉर्म रेट में जाने से पहले तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कल जो हमने बताया था आपको, जो स्पीड टाइम ग्राफ जब बॉडी यूनिफॉर्म रेट में होती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होती है, तो वो तब बताया था जब इनिशियल स्पीड जो बॉडी की क्या होती है 0 होती है। वो कल तब बताया था हमने। ठीक है, कल हमने इनिशियल स्पीड एज्यूम करी थी 0। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, इट इज हाउएवर पॉसिबल, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि बॉडी की कुछ इनिशियल स्पीड होती है। कल तो हमने आपको बताया कि इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 है और फिर उसने एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि बॉडी की कुछ इनिशियल स्पीड होती है, कुछ इनिशियल स्पीड होने के बाद वो बॉडी क्या करती है, एक्सीलरेटिंग होना स्टार्ट करती है यूनिफॉर्म रेट में। ठीक है, तो आज पहले हम वो पढ़ेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट 0 तब कैसा होता है स्पीड टाइम ग्राफ, जब इनिशियल स्पीड जो बॉडी की 0 नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थर्ड टॉपिक नहीं है आपका, आज इसी का जो कल रहा था उसी का सेकंड पार्ट है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट 0। जब इनिशियल स्पीड जो बॉडी की 0 नहीं होती तो उस कंडीशन में स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, और दूसरी बात, कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो एक्सीलरेशन की और कैसे आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। अब देखिए फिगर को देखिए, आप ये फिगर को देखिए। ठीक है, ये फिगर को देखिए पहले। ये फिगर ये बता रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ, आप फिगर यहां देखिएगा, ये फिगर ये बता रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो बॉडी का है, जिसकी इनिशियल स्पीड, ये इनिशियल स्पीड किसके इक्वल है, ओबी के। ये इसकी इनिशियल स्पीड किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का क्या बता रहा है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड मतलब शुरुआती जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल है, ओबी के। किसके, इसीलिए मैंने यहां पर तो देखो थोड़ा डार्क भी कर रखा है, ये कर रखा है डार्क ये। ठीक है, ये डार्क, तो ये इनिशियल स्पीड है। ठीक है, तो यहां पर ये फिगर ये बता रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का है, उसकी इनिशियल स्पीड किसके इक्वल है, ओबी के इक्वल है। किसके इक्वल है, ओबी के इक्वल है, और ओबी के इनिशियल स्पीड ओबी के इक्वल है, और उसके बाद वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। उसके बाद जाके वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है बी से लेके सी तक, ये उसके बाद बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। कल तो क्या था, कल तो इनिशियल 0 थी, तो सीधे जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब स्पीड टाइम ग्राफ क्या होती है, इनिशियल स्पीड 0 नहीं होती है, तो बॉडी क्या करती है, कुछ इनिशियल स्पीड अर्जित करने के बाद उसके बाद एक्सेलरेशन होना स्टार्ट करती है। जैसे यहाँ पर कुछ इनिशियल स्पीड होगी यहाँ पर ओ से लेकर बी तक, उसके बाद उस बॉडी ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग इनिशियल स्पीड वो किसके इक्वल है, ओबी के, और उसके बाद वो एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर रही है बी फ्रॉम बी टू सी की ओर। ठीक है, अब इस कंडीशन में याद है ग्राफ ऐसा होता है, जब स्पीड टाइम ग्राफ जब इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 नहीं होती है तो पहले इनिशियल स्पीड थोड़ी पकड़ती है, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में इस कंडीशन के अनुसार अगर आप वैल्यू एक्सेलरेशन की, आपको ऐसी कंडीशन आ गई जब इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 नहीं होती है, तो डायग्राम आपने देख लिया। ऐसी कंडीशन में अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसे ग्राफ में अगर आपसे बोलेगा एग्जामिनर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और पहले तो आप ये देख रहे हैं ऐसा ग्राफ आएगा तो आप इसका मतलब आप खुद ही समझ जाओगे कि स्पीड टाइम ग्राफ ये वो वाला स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 नहीं होती है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में आपको एग्जामिनर ऐसा बोलेगा नहीं, ठीक है, एग्जामिनर ऐसा ग्राफ दे देगा, तो इसलिए हर ग्राफ ध्यान रखना कौन सा ग्राफ किसका है। तो एग्जामिनर ऐसा ग्राफ दे देगा, बोलेगा इसमें भैया एक्सेलरेशन निकालो, वो निकालो। ठीक है, तो
उसको निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कौन सा ग्राफ है, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ देखा तो इसका मतलब आपको पता होगा कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऐसे ग्राफ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को, ठीक है। फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को आप माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसी कंडीशन में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, when the initial speed of the body is not 0 in the speed time graph, you have to calculate the value of acceleration, then we have to subtract the initial speed from the final speed। तब हमें फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल कितनी है, AC, ये AC फाइनल स्पीड है इसकी, और इनिशियल कितनी मैंने बताई थी, OB। तो AC में से आप OB को माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। टाइम कितना है, OA, ठीक है। तो क्या कैसे करोगे, अब कैसे निकालोगे ऐसे में एक्सीलरेशन, पहले जो है फाइनल स्पीड कितनी है AC, इसको स्केल से नाप लिया, ठीक है। उसके बाद इनिशियल स्पीड OB, उसको स्केल से नाप लिया, ठीक है। मान लो 10 आई, ये आई आपकी 2, तो 10 में से 2 गया 8, कितना हो गया 8, ठीक है, 8 आ गया। अब फिर उस 8 को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे, उस 8 को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो टाइम मान लो यहां पर कितना है आपका है 4, तो कितना हो जाएगा 8/4, तो कितना आ जाएगा 2, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो समझ रहे कैसे कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल स्पीड को फाइनल स्पीड से सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद डिवाइड कर देना है टाइम से। तो यहां पर इनिशियल स्पीड क्या है OB, और फाइनल स्पीड क्या है AC, ठीक है, और टाइम क्या है OA। तो आप कैसे एक्सीलरेशन निकालोगे, AC माइनस OB अपॉन OA, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये तो होता है V माइनस U अपॉन T। तो V फाइनल स्पीड होती है, U इनिशियल होती है, टाइम मतलब T होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सीलरेशन इसमें निकाल सकते हो। समझ में आ गया कैसे एक्सीलरेशन निकालना है, जब स्पीड टाइम ग्राफ में जब इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 नहीं होती है, क्लियर, समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें केस आता है कि आप डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। ऐसे केस में जब इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 नहीं होती है स्पीड टाइम ग्राफ में, तो ऐसे केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम कैसे निकलता है, या कैसे निकालते हैं बताता हूं, ठीक है। देखिए ऐसे केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी का होता है वो हमेशा इक्वल होता है एरिया के, हमेशा इक्वल होगा स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया के, और टाइम एक्सिस के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। समझो ध्यान से, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है बॉडी का वो हमेशा इक्वल होता है, कौन कौन से दो एरिया के इक्वल होता है, टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया के, और टाइम एक्सिस के एरिया के इक्वल होता है। नहीं समझे, एग्जांपल से समझाता हूं। पहले इतना समझ लो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी जो होता है ऐसे केसेस में जहां पर इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 नहीं होती है स्पीड टाइम ग्राफ में, तो ऐसे केसेस में जो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो हमेशा इक्वल होता है एरिया बिटवीन, जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है उसके इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल कैसे, इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द टाइम OA, ठीक है, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ OBCA, OBCA। अब बोलोगे सर OBCA क्यों, देखो OB हो गया स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है, और CA हो गया टाइम एक्सिस का एरिया, ठीक है। तो ये तो मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी
जो होता है गिवन टाइम में वो हमेशा इक्वल होता है जो एरिया, जो बीच का एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फिगर OBCA, जो OBCA है उसके इक्वल होगा। ठीक है, और किसके अंडर, स्पीड टाइम ग्राफ BC के अंडर, जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा BC के अंडर, BC के अंडर। ठीक है, अब देखिए आप फिगर देखिए, समझ गए, फिगर देखिए OBCA, ठीक है। अब फिगर देखिए OBCA, देखिए OBCA, इसमें दो पैरेलल साइड है ना, एक है CA, ठीक है, सॉरी AC, और एक है OB, दो पैरेलल है ना। अरे ये देखो ना यार, पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो जो एरिया है OBCA, इसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक AC और एक OB, पैरेलल लाइन है ना, उस OB और AC, ठीक है। और जिस फिगर में ये OBCA कोई फिगर बन रहा है और जिस फिगर में दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, उस फिगर को क्या बोलता जाता है, ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम बन रहा है OBCA, क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम, समझे, ठीक है, क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होगी इस केस में, जब स्पीड ऑफ द बॉडी जीरो नहीं होती है, वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCA की। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होगी वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCA, उसके इक्वल होगी। ठीक है, जितना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCA होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, जो डिस्टेंस ट्रेवल है बॉडी में, इस केस में किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCA के, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCA के इक्वल है, ये बोला था मैंने। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इस केस में वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के OBCA के इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था। तो अब जो मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCA के। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता होना चाहिए क्या होता है, तभी तो आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, मतलब दो जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, ठीक है, इनटू हाइट अपॉन 2, सम मतलब उन दोनों पैरेलल साइड को आपस में ऐड करके जो आएगा उसको बोलेंगे सम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। तो यहां पर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, OB और AC, तो इन दोनों का सम OB प्लस AC, और हाइट कितनी है यहां पर OA, हाइट क्या है OA। अब हाइट OA क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था, अभी भूल गए होंगे सब, मैंने क्या बताया था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के, स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ है वो तो आपका पैरेलल साइड्स हो गया OB और AC, और जो हाइट OA है वो टाइम एक्सिस हो जाएगी। तो हाइट क्या है यहां पर OA, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी OA। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसके इक्वल होता है, मैंने बताया था किसके, डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह पर हम डिस्टेंस ट्रेवल लिख लेते हैं, ठीक है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा, OB प्लस AC। यहां से लेते यहां तक की साइड नाप लेना, उसको यहां पर लिख लेना, और यहां से लेके यहां तक की साइड नाप लेना, उसको यहां पर लिख लेना, फिर इन दोनों को ऐड कर लेना, और इंटू OA, O यहां से लेके यहां तक की साइड लेना, यहां पर लिख देना, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, तब आपका डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में, जब इस पर स्पीड बॉडी की जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। ठीक है, अभी आपको बेटे सारे के सारे इसके भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ग्राफ में, तो वो आप लोग करेंगे, ठीक है, और वो ही कर पाएगा जिसमें हर एक जो ग्राफ है, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, जिसमें अच्छे से देखा होगा। ठीक है, और इसके बाद एक ही टॉपिक और बचता है, तीसरा पॉइंट आपका कल कर लेंगे, वो स्पीड टाइम ग्राफ, जब स्पीड चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, उसके बाद आप लोग क्या आ जाएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर उसमें देखेंगे, मैं आपको घर से दूंगा, उसमें देखेंगे किसको कितना आता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।